अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर रूट जो है आपका वो होता है ये, और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये इक्वल होता है 1/2 के, यानी ये आपके पास स्क्वायर रूट है और ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो आप 4 के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट डालेंगे और इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन जो है वो आपकी 2 2 4 2 1 2 होगी, यानी 2 × 2। तो 2 का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट के। किस तरह से आपके पास ये स्क्वायर था, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका इक्वल है 2 के। 9 होल स्क्वायर, इस पर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, जस्ट हम इस पर स्क्वायर रूट जो है वो लगाएंगे और स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 9। 36 का पे आपने स्क्वायर रूट लगाया, उसके बाद आपने 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। 6 × 6 आपके पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर इक्वल टू 6 हो जाएगा। 25 है, 25 पे भी ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर मौजूद है, लिहाजा हम जस्ट स्क्वायर रूट का लगाएंगे। स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 25। 16 है, 16 पे आपने स्क्वायर रूट लगाया, उसके बाद आपने इसकी फैक्टराइजेशन की। 4 4 16, 4 1 4, 4 × 4 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर आपका जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। सी स्क्वायर है, ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, लिहाजा हम जस्ट सिर्फ स्क्वायर रूट का साइन जो है वो स्क्वायर रूट इस पे लगाएंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू सी 49। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट लगाया, 7 7 49 होता है, 7 का स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 7 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं, सेम वही प्रोसीजर्स हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 81 है, वही आप उसको सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे। 9 9 81, देन 9 का स्क्वायर बना, तो स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर है, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट आपने लगाया, स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू वाई हो जाएगा। 100 है, 10 × 10 इज़ इक्वल टू 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 10। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपसे कह रहा है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इनके फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 144 का सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 144 जो बने हैं वो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपके पास आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट आपने 144 का लिया, इक्वल टू आपके जो ये फैक्टर्स थे इन पे आपने स्क्वायर रूट लगाया। अब हमारे पास जो पेयर्स बनते थे, ये 2 का था और एक ये 2 का था और ये 3 का था, इनको मैंने सेपरेटली कर दिया, सेपरेट स्क्वायर्स इनके ऊपर कर दिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। आपके स्क्वायर्स जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट 144 इक्वल हो जाएगा 2 × 2 × 3, विच इज़ इक्वल टू 12। 2 2 4 और 4 3 12। नेक्स्ट है 256 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो आपके पास फैक्टर्स बन गए 256 के। वही सेम जो है आपने स्टेप करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया हमने, स्क्वायर रूट 256, और उसके बाद आपने जो फैक्टर्स थे उन पे स्क्वायर रूट लगाया, पेयरिंग वाले आपने सेपरेट कर लिए। आपके पास एक ये पेयर था, देन सेकंड
थर्ड एंड फोर, इन फोर पेयर्स को जो है वो मैंने सेपरेटली कर लिया, उन पे स्केयर्स आ गए, यानी 2 2 था तो 2 का स्केयर हो गया, यहाँ पे भी 2 का स्केयर, 2 का स्केयर और 2 का स्केयर, ये सारे स्केयर्स जो है स्केयर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास रहेगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो अंडर रूट या स्केयर रूट 256 आपका इक्वल है 16 के। 576 की फैक्टराइजेशन की, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए इसके 576 के। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप किया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों इतराफ का आपने जो है वो स्क्वायर रूट लिया। इस तरह से आप स्क्वायर रूट में इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपने इनके पेयर्स को सेपरेट कर दिया और स्क्वायर्स उन पे लगा दिए, क्योंकि हमारे पास वो पेयर्स थे लिहाजा हमने उनके स्क्वायर्स बनाए। तो हमारा स्क्वायर्स जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यूज़ बच रही हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 आपके पास स्क्वायर रूट 576 का आंसर आया। 324 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2। नेक्स्ट ये 3 पे जाएगा। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। फैक्टराइजेशन के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप करेंगे। बोथ साइड का स्क्वायर्स लिया आपने, इस तरह से ये आप उसको सेपरेटली कर देंगे। देन आपने स्क्वायर्स बना दिए इनके 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर्स आपके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 6, 6 3 18, तो स्क्वायर रूट 324 आपका इक्वल है 18 के। 441 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 441 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इस तरह से ये वैल्यूज़ बनेगी। उसके बाद 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट्स में आएंगे। स्क्वायर रूट्स के साथ आपके स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 7 21, 441 का आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 है 729 की फैक्टराइजेशन की। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 27, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर ली। ये आपके पास पेयर्स आ गए। दोनों साइड्स पे आपने इनकी जो है वो स्क्वायर रूट लिया। देन आपके पास ये स्टेप आएगा, स्क्वायर रूट्स आपके स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 3 9, 3 9 3 3 9, 9 3 27, तो आपके पास स्क्वायर रूट 729 इक्वल है 27 के। इसी तरह आपने 196 की फैक्टराइजेशन की। 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 2 7 7 7 49, 7 1 7। सेम वही प्रोसीजर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स का आपने स्क्वायर रूट लिया। उसके बाद आपके पास वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 197, और आपके पास मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर रूट 196 इक्वल है 14 के। 1225 5 पे आपके जाएंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, तो या तो हम 3 पे चेक करते हैं या 5 पे चेक करते हैं। हम डायरेक्टली 5 पे इसको कर रहे हैं। 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20 और 4 आपने इसको कैरी कर दिया 5 को। 5 9 45, 7 7 49, 7 1 7। फैक्टराइजेशन करके आपके पास पेयर्स आ गए हैं। उसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। देन आपके पास स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 7 बचता है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। उसके बाद आपके पास 10,000 है। 10,000 को आपने इस तरह से फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास जो फैक्टर्स बनते हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। स्क्वायर रूट्स आपने बोथ साइड पे लिए। बोथ साइड्स पे लेने के बाद आपके पास इस तरह से ये आपके पेयर्स जो हैं वो सेपरेटली लिखे गए हैं।
देन आपने स्क्वायर रूट्स कैंसिल किए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आया। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरह आपने 1764 का जो है वो इस तरह से काम करना है। सेम वही आप फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास जो है वो इस तरह से आएंगी। सेम प्रोसीजर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रैक्टिस करने से आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। 4356 है, सेम प्रोसीजर करेंगे। एलसीएम सबसे पहले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, उनको आपने बोथ साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने से आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर रूट में, और ये आपके पास उसका जो है वो आंसर आ जाएगा।